And this is your third chapter of supplementary book An Alien Hand. The name of the chapter is The Desert. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. Those of us who live in the region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो कि ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होता है और वो एरिया सराउंडेड होता है हिल से, पहाड़ों से, तो उनके लिए ये इमेजिन कर पाना, ये सोच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि डिज़र्ट होता कैसा है. द पॉपुलर बिलीव्स इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रैन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. और एक पॉपुलर ये विश्वास अभी तक हमारा ये है कि जो डिज़र्ट होता है वो ऐसी जगह है जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रेत होती है, वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति नहीं उगते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. और ये बहुत ही सूखा, गर्म, पानी के बगैर और बिना शेल्टर का होता है. यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. पर ये जो भी बिलीफ है लोगों का, ये जो विश्वास है, ये पूरी तरह से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीज इट द डिज़र्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. और वो लोग जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग डिज़र्ट भी बहुत सुंदर हो सकता है. It is the home of a variety of peoples, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ये डिज़र्ट, रेगिस्तान, बहुत सारे लोग, जानवर और पेड़ पौधे, वनस्पति का घर है जिन्होंने यहाँ के गर्म और सूखे एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया है. ट्रू, द ग्राउंड is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये बिल्कुल सच है कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो हमेशा ही कवर नहीं रहता है ग्रास से, प्लांट से और पेड़ों से, जैसे कि दूसरे क्लाइमेट रीजन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसा डिज़र्ट में नहीं पाया जाता. ये बिल्कुल ही सच बात है. लेकिन बट whenever it's rain, which is rare, desert flowers bloom and the sight it can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब भी यहाँ बारिश होती है, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, डिज़र्ट में भी फ्लावर्स खिलते हैं और ये जो नज़ारा है ये बहुत सुंदर होता है. ये ऐसा दिखता है जैसे कि कोई भी आप ट्रॉपिकल गार्डन में देख सकते हैं, वहाँ की हरियाली, वहाँ की सुंदरता. यहाँ पे भी बारिश के बाद ये ऐसा ही दिखाई देता है. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. जो डिज़र्ट है वो हमेशा ही फ्लैट, पूरा प्लेन नहीं होता, और ना ही वो एक वेस्टलैंड की तरह हमेशा सैंड से पड़ा रहता है बिना चेंज हुए. इट्स में हैव माउंटेन एंड हिल्स, क्योंकि इस यहाँ पे माउंटेन भी होते हैं और हिल्स भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं जो कि रेत के बने होते हैं. इट में हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल. और इसमें ओएसिस भी होते हैं, छोटे या फिर बड़े. और जो ओएसिस वो होता क्या है, ये ओएसिस एक ग्रीन आइसलैंड होता है जो कि डिज़र्ट के बीचों बीच पाया जाता है, जहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट्स, वाटर देखने को मिलते हैं. तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ओएसिस को, जो कि पूरे तरफ से यहाँ पे रेगिस्तान है, पूरी तरफ से यहाँ पे सैंड है और बीच में आपको ये ग्रीन सी जगह पे ग्रीन दिखाई दे रहा है. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. तो जैसे हमने पिक्चर में यहाँ देख लिया है कि oasis क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं प्लांट्स के ग्रो करने के. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. और डिज़र्ट बहुत गर्म भी हो सकता है जैसे कि थार डिज़र्ट होता है, और ठंडा भी हो सकता है जैसे कि लद्दाख डिज़र्ट. तो यहाँ पे इसको भी हम पिक्चर में देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड का यहाँ पे थार का है और राइट का यहाँ पे लद्दाख डिज़र्ट है. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट अ डिज़र्ट. पर जनरली क्या कहा जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहुत कम होता है और ना ही वहाँ पे वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो ऐसी जगह को हम नॉर्मली डिज़र्ट कहते हैं. सम डिज़र्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. और बहुत सारे ऐसे डिज़र्ट है जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं पाया जाता है. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो राइजिंग heaps of sand and
डिपोजिटिंग दैम एज मॉल्स। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्लेसेस में जहाँ बहुत हवाएं चलती है और वो हवाएं क्या करती है, ढेर सारे जो रेत के बहुत ढेरों को वो अपने साथ उड़ा ले जाती है, उसको कहीं और जगह जाकर डिपॉजिट कर देती है, रख देती है, एक ढेर लगा कर रख देती है, एक माउंट की तरह रख देती है उसको। दीज आर कॉल्ड सैंड दून्स। और उनसे जो आकृति बनती है उनको सैंड दून कहते हैं। तो चलिए सैंड दून का भी पिक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा दिखता है हमारा सैंड दून। that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such a dry shifting sand. और इसके ये जो सैंड दून होता है ये एक जगह नहीं रहता, ये हमेशा ही क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पूरे डिज़र्ट में ये। और बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे माहौल में सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा होता है और इस तरह सैंड शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे कंप्रिहेंशन। लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारे जीवित चीज़ों को पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। पर कुछ पौधे और जंतु जो कि डिज़र्ट में रहते हैं वो ऐसी एबिलिटी निजात कर लेते हैं जिससे कि वो बहुत कम पानी में ऐसे डिज़र्ट के माहौल में सर्वाइव कर सके। द कैमल, पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डिज़र्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और कैमल जो इसके लिए जाना जाता है, जो क्या करता है, एक बार में ही बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल कैन डू वाटर फॉर डेज टुगेदर। और कैमल इससे क्या करता है, यही पानी से काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए ही वो रह पाता है और काम कर पाता है, इसलिए इसको शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा जाता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि कैमल है वो बहुत कम ही स्वेटिंग करता है, उसको बहुत कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। और हमें पसीना निकलता है इसलिए क्योंकि ताकि हमारा बॉडी जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह सके, मेंटेन रह सके। वी स्वेट देन इट्स हॉट। हम तब स्वेट करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जिससे कि स्वेट करने से हमारी जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड high body temperature. A camel, they don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for a long period of time. इसलिए वो स्वेट नहीं करता क्योंकि उसको बॉडी वो हाई बॉडी टेम्परेचर भी उसकी बॉडी टॉलरेट कर पाती है, इसलिए वो स्वेट नहीं करता। और जिससे कि वो क्या कर पाता है, बहुत देर तक पानी को अपने अंदर रिटेन कर पाता है और इससे उसको जल्दी जल्दी पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द स्मॉलेस्ट डिज़र्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो छोटे डिज़र्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट। और वो क्या करते हैं, दिन में बहुत जब गर्मी होती है तो वो दिन में क्या करते हैं, ग्राउंड के नीचे खोद कर अंदर घुस जाते हैं और फिर रात होते ही वो बाहर आ जाते हैं जब थोड़ी सी ठंड हो जाती है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और जिन एनिमल्स को खाते हैं उसी से वाटर भी ले लेते हैं, उनकी बॉडी से जो मीट खाते हैं, और मॉइस्चर भी ले लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड नीड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस। और बाकी क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं और उसी प्लांट्स के सीड से वो वाटर ले लेते हैं जितना उनको चाहिए होता है प्लांट के जूस के तौर पे। डिज़र्ट प्लांट्स आल्सो अडैप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। और डिज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे, अपना बिहेवियर वो ऐसे बना लेते हैं, अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट में जिससे कि वो रह पाते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। और कैक्टस जो कि आपने देखा होगा, नुकीली पौधे होते हैं, ज़्यादातर वो ग्रीन कलर का होता है। और वो क्या करते हैं, अपने जो उसकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसी स्टेम में वो पानी स्टोर करता है, इसलिए वो हरी भी होती है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जर्व द एटमोसफेयर मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। और जो उसका रूट होते हैं बहुत ही
पास होते हैं सरफेस ग्राउंड के, वो इसलिए ऐसा होता है ताकि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो वो पानी जल्दी से सोख ले। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डिज़र्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। हमारे डिज़र्ट का जो मेजर फीचर क्या होता है, वहाँ का ड्राइनेस होता है, सूखापन होता है, बिल्कुल ही वेटलेस एरिया होता है वो। ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है बाकी रीजन के मुकाबले। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, जहाँ पे आर्द्रता होती है, वहाँ पे एयर में मॉइस्चर होता है जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है सूरज से आने वाली हानिकारक हॉट किरणों से। द absence of this blanket in the desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। और ये जो ब्लैंकेट है ये absent होता है, ये नहीं होता डिज़र्ट लैंड में, जहाँ इस वजह से डिज़र्ट दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। डिज़र्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और डिज़र्ट हमारे नेचर का एक ग्रेट प्लान है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर देयर लाइक द डिज़र्ट फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। और ये यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट की तरह ही है और डीप ओशन की तरह ही है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट टुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये बहुत गर्म है और सूखा है, ड्राई है, तो हमें या किसी को भी इसे एक यूजलेस हिस्सा नहीं समझना चाहिए हमें अर्थ का। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो ये है आपका कंप्रीहेंशन चेक, जिसका आंसर आपको नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको वहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी, और आपको कंप्रीहेंशन चेक सभी के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा।